वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम डेडिकेशन टू एजुकेशन। प्रैक्टिस सेट 4 बीपीएससी 66 के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है और जो ये टेस्ट सीरीज है ये आस्था यस के द्वारा चलाई जा रही है। ये आस्था यस के द्वारा चलाई जा रही है और मैंने आप लोगों को इसमें टेस्ट नंबर 1, 2 एंड 3 प्रोवाइड करा दिया है। यदि आप सभी लोगों ने अभी तक उन टेस्टों को वॉच नहीं किया है, यदि सॉल्व नहीं किया है, तो आप सभी लोगों की सुविधा के लिए एक प्लेलिस्ट जो है क्रिएट कर दी गई, जहाँ पे सारे टेस्ट को ऐड कर दी गए और उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, जहाँ से आप सभी लोग उस लिंक को विजिट करके सारे टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और आप सभी लोग अपना मूल्यांकन अवश्य कीजिएगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आप लोग की तैयारी कितनी अच्छी है। और आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, आज से आप लोगों के पास अप्रॉक्स 5 डेज बचा हुआ है। तो आप सभी लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे या जितना प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे उतना ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि इस समय आप लोगों के लिए रिवीजन ही बेहतर है। तो जितने मैंने टेस्ट आप लोगों को अभी तक करा दिए हैं, सारे टेस्ट को आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा, जिससे आप लोग क्वेश्चनों को समझने में आसानी रहेगी। और हाँ, आप लोगों के लिए अवश्य सूचना है कि आज 5 PM पे आप लोगों की करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास होगी, जिसमें 200+ क्वेश्चंस होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये 1 जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक की सारे करंट अफेयर्स से लिए गए हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं ये जो करंट आती है उसी से लिए गए हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों की जो क्लास होगी वो 5 PM पे होगी शाम को, और ये टेस्ट सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी 26 दिसंबर तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जिस समय वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और जिन लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका भी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गए, जहाँ से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करके आसानी से PDF प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए टेस्ट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यानी वैश्विक वित्तीय स्थिरता जो रिपोर्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। मैं यहाँ पे केवल राइट आंसर ही बता रहा हूँ, क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत कम है और आप काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि केवल राइट आंसर बताइएगा। तो चारों ऑप्शन के ना पढ़कर सीधा राइट आंसर बता रहा हूँ, जहाँ पे आवश्यकता होगी एक्सप्लेन करने की मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? तो कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, 51.47% जो है भारत की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत है। अगला देखते हैं। अगला है, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं जनगणना थी। अगला है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा नेट SEOFAN का शुभारंभ किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। किसके? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि संगणना कितने वर्षों में किया जाता है? तो कितने वर्षों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, PM आशा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो PM आशा जो है ये कृषक क्षेत्र से संबंधित है। किससे? कृषक क्षेत्र से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में निम्नलिखित में कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई हैं? तो कौन सी योजनाएं हैं जो सम्मिलित हुई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये भी सम्मिलित है, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना ये भी सम्मिलित है, और राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना ये भी सम्मिलित है। और आपकी जो वृद्धा पेंशन योजना है ये सम्मिलित नहीं है। ये तीनों योजनाएं जो हैं वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में सम्मिलित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। अगला है, विश्व बैंक द्वारा भारत को किस आय श्रेणी के वर्ग में रखा गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा भारत को जो है वो निम्न मध्य आय वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है
किसी अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारक में सम्मिलित नहीं है। यानी आपको बताना है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया किसी अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारक में सम्मिलित नहीं है। तो आप सभी लोग एक अवश्य देखिएगा कि जिस क्वेश्चन में नहीं है उस क्वेश्चन को आप लोग अवश्य थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सम्मिलित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कथन दिए हैं सारे कथन सही हैं, यानी सारे कारक जो हैं वो सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कथन दिए गए सारे कथन क्या हैं, ये सत्य हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विधिवत जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू.सी. प्लोडन। कौन थे, डब्ल्यू.सी. प्लोडन जो थे वो प्रथम विधिवत जनगणना के जनगणना आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत को विकसित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, हेनरी सिजविक को अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। ईच ऑफ डूइंग बिजनेस, विश्व विकास रिपोर्ट, कमोडिटी मार्केट आउटलुक, ये जो तीनों रिपोर्ट हैं वो विश्व बैंक समूह द्वारा जारी की जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से एक सही, अधिक सही है। अगला है निम्नलिखित में कौन से कथन सुमेलित नहीं है। तो कौन से जो कथन है वो सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे ये जो संघाई के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो है वो संघाई नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगापुर है, यहाँ पे सिंगापुर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशित करता है। तो कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। तो ये गलत है, क्योंकि इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ना कि अध्यक्ष होता है। अगला देखते हैं। अगला है रेलवे बजट का आम बजट में मिले किस समिति के सुझाव पर किया गया था। तो ये विवेक देवराय समिति के सुझाव पर रेलवे बजट का जो आम बजट में विलय किया गया था। तो ये किस बजट में किया गया, तो ये वर्ष किस वर्ष के बजट में, तो ये 2017 और 18 के बजट में, 2017 और 18 के बजट में। अगला देखते हैं। अगला है हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स इनमें से कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी, न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा, न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन के द्वारा। अगला देखते हैं। अगला है भारत में एक वित्तीय वर्ष माना जाता है, तो कब माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला है डर्टी फ्लोटिंग शब्द प्रायः प्रयोग होता है, तो कहाँ प्रयोग होता है। तो ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। तो मुद्रा के संदर्भ में जो है डर्टी फ्लोटिंग शब्द का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्पादन के कारकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो धन को उत्पादक के कारकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला है घरेलू मुद्रा की विनिमय दर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात में वृद्धि। अगला है पिगोवियन कर प्रायः लगाया जाता है। तो पिगोवियन जो कर है वो किस पे लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कंपनी अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न करती उनके ऊपर जो है पिगोवियन कर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
LAF की नीलामी में भाग ले सकते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक चीज़ अवश्य ध्यान रखिएगा कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होती हैं, उनके अतिरिक्त सभी जो बैंकें क्या हैं वो भाग ले सकती हैं। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा कथन स्टार्टअप इंडिया के संदर्भ में सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कथन दिए हैं सारे कथन क्या हैं? सत्य कथन हैं। अगला है, जीरो नेट ऐड का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी देश की स्वनिर्भर अर्थव्यवस्था से। किससे? किसी भी देश की जो स्वनिर्भर अर्थव्यवस्था से इसका संबंध है। किसका? जीरो नेट ऐड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई चाय गठबंधन में निम्नलिखित में कौन कौन से देश शामिल हैं? कौन से देश शामिल हैं? तो आपका इसमें इंडोनेशिया हो गया, चीन हो गया, भारत, जापान और श्रीलंका, ये सारे देश जो क्या हैं वो एशियाई चाय गठबंधन में शामिल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किरीट पारेख समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य निर्धारण से है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित सत्य कथन को पहचाने। यानी जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। क्योंकि ऑप्शन नंबर वी और आप सी का आपका सही है। यह एक संवैधानिक संस्था है और इसके जो अध्यक्ष क्या होते हैं वो प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी ये 1952 में हुई थी, 52 ईस्वी में। और इसकी जो बैठकें हुई थी वो 54 ना होकर के 57 बैठकें हुई थी। कितनी? 57 बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। अगला है, राष्ट्रीय योजना आयोग की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, 1934 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना आयोग की सर्वप्रथम मांग की गई थी। अगला देखते हैं। अगला है, प्रसाद योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध पर्यटन क्षेत्र से। जो प्रसाद योजना है इसका संबंध पर्यटन क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? यानी जो स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि एक योजना जो क्यों चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं को उद्यमशीलता में बढ़ावा देने के लिए। अगला है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किशोर ऋण की राशि कितनी है? तो कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 50,000 से 5 लाख तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा से संबंधित सत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो सत्य कथन आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक सही है। ऑप्शन नंबर का ए, वी, सी ये तीनों क्या हैं? ये सत्य हैं। ये क्या है? ये सत्य कथन है। लेकिन ऑप्शन डी आपका है ये सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, राष्ट्रीय आय के आकलन की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधार वर्ष 2011 और 12 हो जाएगा। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर नकारात्मक रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर नकारात्मक रही थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने इंडस्ट्रीज को कोर इंडस्ट्रीज में शामिल किया गया है? तो कितने को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 इंडस्ट्रीज को। अगला है, इनमें से कौन सी मुद्रा सबसे कम तरल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, M4। क्या हो जाएगा? M4। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत कोई भी बैंक एक सीमा से कम दर पर ऋण नहीं दे सकता, यह सीमा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधार दर। क्या हो जाएगा? आधार दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक मुद्रा में सम्मिलित है। तो वास्तविक मुद्रा में क्या सम्मिलित है? तो जो मुद्रा व्यवहारिक
तरह से नोटों व सिक्कों के रूप में प्रचलन में है वो वास्तविक मुद्रा में सम्मिलित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस मुद्रा को साख मुद्रा एवं बैंकिंग मुद्रा भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐच्छिक मुद्रा को। ऐच्छिक मुद्रा को साख मुद्रा एवं बैंकिंग मुद्रा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की शुरुआत हुई थी। अगला देखते हैं। अगला है, स्वस्थ धारा खेत हरा निम्नलिखित में से किस योजना की टैगलाइन है? तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की टैगलाइन है। क्या है? स्वस्थ धारा खेत हरा। अगला है, उपरोक्त में से कौन से कथन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सारे कथन क्या हैं? सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से सभी। अगला है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है। अगला है, इनमें से कौन सी आर्थिक गतिविधियां आईआईपी के नई श्रृंखला में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैस जल सम्मिलित नहीं है। खनन, बिजली और विनिर्माण ये तीनों सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे भारत के चालू खाता घाटे में वृद्धि हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और अत्यधिक स्वर्ण आयात और सब्सिडी में जो निर्यात सब्सिडी में वृद्धि होती है इससे भी हो सकता है चालू घाटे में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, स्क्यूफ्लेशन शब्द सर्वप्रथम किस आर्थिक सर्वेक्षण में सामने आया? तो किस में आया था? तो ये 2009 और 10 में सामने आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस अशोधित ऋण में जोखिम सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशेष उल्लेखित घाटे। अगला हो जाएगा क्वेश्चन आपका, भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए कर प्रोत्साहन की घोषणा की, जिससे क्या होगा? जिससे सरकार के कर व्यय में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि। राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सरकार के कर व्यय में वृद्धि होगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ई वेपिंग उत्पादन का आशय है। तो इसका आशय ई सिगरेट यानी जो एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आती है उससे है। अगला है, स्वर्ण आभूषण के लिए हॉल मार्किंग को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। किसको? 3 श्रेणियों में। अगला क्वेश्चन है, ले ऑफ शब्द का अर्थ है। तो ले ऑफ शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन कम होने पर कर्मचारियों को नौकरी से पृथक करने। यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में जब उत्पादन कम हो जाता है तो कर्मचारियों को क्या कर देते हैं? नौकरी से बाहर कर देते हैं। अगला है, ग्रीन जीएनपी का आरंभ कब किया गया था? तो ग्रीन जीएनपी को जो आरंभ हुआ था वो 1995 ईस्वी में हुआ था। कब? 1995 ईस्वी में हुआ था। अगला है, रंगराजन समूह द्वारा पोषण स्तर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रोटीन की आवश्यकता माप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 48 ग्राम। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रोटीन की जो आवश्यकता का माप है वो 48 ग्राम है। लेकिन शहरी क्षेत्र में कितना है? शहरी क्षेत्र में 50 ग्राम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस समित ने अपनी प्रथम रिपोर्ट कब सरकार को सौंपी थी? तो कब सौंपी थी? तो 1951 ईस्वी में सौंपी थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2015 के अनुसार कब तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाने का अनुमान लगाया गया है? तो कब तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2028 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितने प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31.2% जो लोग हैं वो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई 1987 को किस देश में 5 अरबवें बच्चे के जन्म में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को घोषित किया गया था? यानी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि 11वें
11 जुलाई 1987 को किस देश में 5 अरबवें बच्चे के जन्म से विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई घोषित किया गया? तो किस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूगोस्लाविया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यहाँ पे जनसंख्या जनगणना है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, जनगणना है। तो क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किसका है? तो ये बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज 60 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए टेस्ट नंबर 4 के। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज है कंटिन्यू चलती रहेगी 26 दिसंबर तक। और आप लोग, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 5 PM पे आज ही आप लोगों की 5 PM पे आज आपकी क्लास होगी। तो वो क्लास आपकी करंट अफेयर्स की होगी जिसमें 200+ क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक। तो सारे क्वेश्चंस, ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए सारे क्वेश्चंस ई2टीरा करंट अफेयर से लिए गए हैं। तो ये सेशन होने वाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा। सभी लोग 5 PM पे लाइव अवश्य आइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।